दौर बदल रहा है। पहले शातिर अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देते थे तो बड़े ग्रुप्स होते थे, 100-100, 150-150 लोग जाकर के ये सब करते थे। दंगाई भी ग्रुप्स में काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे एक या दो लोग मिल करके विश्व भर में हेट कैंपेन चला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बुली बाई ऐप केस में, कैसे इस ऐप के जरिए कुछ 25 से कम उम्र के बच्चे, जिसमें से इसका किंग पिन नीरज बिश्नोई है जिसको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, वो एक अकेले बैठ करके विश्व भर में उन्होंने एक ऐप बनाई। उसके जरिए मुस्लिम महिलाएं जिनका बहुत मजबूत राजनीतिक स्टैंड रहता है सोशल मीडिया पे, उनके फोटोज डाउनलोड किया और उनकी नीलामी कर दी। ये कैसे किया? कैसे एक लड़का बैठ करके इतना बड़ा हेट कैंपेन चला सकता है? ये हम इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मोहित यादव हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जो कि आम भाषा में समझाएंगे कि इस नीरज बिश्नोई ने ये ऐप कैसे बनाया, कैसे ऑपरेट किया और कैसे पुलिस को इतने दिन तक चकमा देता रहा। मोहित, थैंक यू एनडीटीवी से बात करने के लिए। मोहित, ये बुली बाई ऐप बनाने के लिए इस नीरज बिश्नोई ने क्या किया और कैसे ये अकेले आसाम में बैठ करके देश में सांप्रदायिक भावनाएं भड़का सकता है एक लड़का, और जरूरत नहीं है इसकी? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बुली बाई एप्लीकेशन जो है ये बेसिकली गिटहब प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल और रन किया गया था। और बेसिकली एक गिटहब प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर कोई भी कोड कर कर अपना कोड लॉन्च कर सकता है। मतलब कि मैं भी अगर एक छोटा सा कोड लिखता हूँ और उसको रन करना चाहूँ तो एक सॉफ्टवेयर है ऐसा बना बनाया है फ्री। एक ईमेल आईडी डालने के बाद आप उस पर फ्री अकाउंट बन जाएगा और फ्री अकाउंट बनने के बाद उस पर कोई भी कोड रन किया जा सकता है। यानी ये गिटहब की वेबसाइट है, उसमें लिखा हुआ हुआ है वेयर द वर्ल्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आकर के कोई भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। आगे डिजाइन। तो ये बिल्कुल बुली बाई जो ऐप है, ये इस नीरज बिश्नोई ने गिटहब प्लेटफॉर्म पर आके बनाया। बिल्कुल, ये जो इस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बन भी सकते हैं और साथ में उन सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च भी किया जा सकता है। मतलब चाहे छोटा प्लेटफॉर्म हो चाहे वो बड़ा सॉफ्टवेयर इसको हो, बना हर करके तरह का सॉफ्टवेयर यहीं होता है। यहीं बना करके इसको लॉन्च भी कर दिया, यहीं से बिल्कुल चालू भी कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ये जो एप्लीकेशन है बड़ा शातिर तरीके से बनाया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख कर कि आम पुलिस की जो जांच है और ये सब जो पुलिस किस तरह से पकड़ेगी, तो इन सब चीज़ों को एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये सॉफ्टवेयर बनाया है। ये कोई नॉर्मल अगर यहाँ पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी अगर अकाउंट बनाएंगे तो अपने ईमेल आईडी से बनाएंगे। लेकिन नीरज बिश्नोई ने ये जो अकाउंट बनाया ये बनाया है प्रोटोन ईमेल के थ्रू। अब ये प्रोटोन ईमेल क्या होता है? प्रोटोन ईमेल एक सिक्योर ईमेल होता है। सिक्योर ईमेल बोला जाता है इसको। और इसमें आया हुआ हर ईमेल इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि वो कोई भी जांच एजेंसी उसको नहीं निकाल सकती, प्रोटोन मतलब ईमेल से नहीं मिल सकता। मोहित, इसने ये गिटहब पे ये बुली बाई ऐप बनाई, लेकिन इसको अपने नाम से नहीं बनाया। इसमें अब जो यूजर आईडी था वो अपना नाम यूज नहीं किया, जैसे आप बता रहे हैं इसने प्रोटोन ईमेल का इस्तेमाल किया। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए प्रोटोन ईमेल कैसा होता है और इसको यूज करके कैसे आरोपी अपनी पहचान छुपा सकता है। देखिए, प्रोटोन ईमेल एक सिक्योर ईमेल माना जाता है कि मुझे अगर आपको एक ईमेल करना है तो मैं अगर नॉर्मल जीमेल से मेल करूंगा तो पुलिस इजीली पकड़ लेगी जीमेल को एक मेल डालकर कि ये कहाँ से आया मेल। लेकिन वहीं अगर प्रोटोन ईमेल की बात करें, अगर मैं प्रोटोन ईमेल पे अकाउंट बनाता हूँ और उससे आपको एक ईमेल करता हूँ तो वो एकदम अनोनिमस होता है। अनोनिमस मतलब कोई उसकी जांच नहीं कर सकता कि वो कहाँ से है, क्योंकि वो सिक्योर होता है। दो उसको कोई भी एजेंसी उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकती वो ईमेल कहाँ से भेजा गया, क्योंकि इसकी सर्विस ही सिक्योर ईमेल पर है। तो ये प्राइवेसी देता है यूजर को। इसमें लिखा भी हुआ है कि प्रोटोन ईमेल सिक्योर ईमेल बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, यानी यहाँ से, और ये पूरा इंक्रिप्टेड होता है। यानी यहाँ इस अगर हम प्रोटोन ईमेल का इस्तेमाल करके कोई ईमेल भेजते हैं तो पता नहीं चलता। तो इसने ये ईमेल अपना यूजर आईडी जो है इस प्रोटोन ईमेल के जरिए, जिससे कि किसी को पता ना चले कि बुली बाई ऐप नीरज बिश्नोई ने बनाया। कहाँ से बनाया है, क्योंकि ईमेल इन्होंने प्रोटोन ईमेल पे मेल बनाया और उसी ईमेल को यूज किया गिटहब में। और साथ में इन्होंने एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल दी कि भाई कल को अगर प्रोटोन वाले भी किसी तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस को डिटेल दे दें, फिर उसने यूज किया प्रोटोन वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कि कभी जापान से आपको दिखाएगा, कभी स्विट्जरलैंड से आपको दिखाएगा, कभी आपको रशिया से दिखाएगा। तो वो अपनी जो लोकेशन है वो बार बार बदलता रहता है।
ये वीपीएन है। इस वीपीएन को कोई भी जाके खरीद सकता, अगर आप फोटो पे देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई किस कंट्री से कनेक्टेड हो, और वो बेसिकली यहाँ से बात करोगे। ये मतलब इसको यूज करके नीरज बिश्नोई ने क्या किया, जब पुलिस ने इसके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इसका जो लॉगिन डिटेल है वो उस वीपीएन के इस्तेमाल के जरिए दिखा रहा है कि अमेरिका में है, जापान में, इंडिया नहीं आएगा, ताकि पुलिस को पता नहीं। बिल्कुल, ये वीपीएन का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि वो आपका जो आईपी एड्रेस होता है उसको छुपा देता है। मतलब कि आप यूएस से, ऐसा लगेगा कि यूएस से अकाउंट बनाया गया है, ऐसा लगेगा कि अफ्रीका से अकाउंट बनाया गया है। तो यहाँ से आपका आईपी एड्रेस, और बीच में बहुत सारे सर्वर आ जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड का कोई सर्वर आ गया, कोई सर्वर आपका कहीं का आ गया, इसमें ये सिक्योर बना देता है बेसिकली आपकी, आप पकड़े नहीं जाते। आप पकड़ नहीं जाए। तो इसने पहले गिटहब पे ये ऐप बनाने के लिए इसने यूज किया प्रोटोन ईमेल, जिससे उसकी आइडेंटिटी पता ना चले। फिर उसमें इस्तेमाल किया ये प्रोटोन वीपीएन। बिल्कुल, पहले प्रोटोन ईमेल यूज किया गया, और प्रोटोन ईमेल को भी प्रोटोन वीपीएन को यूज कर कर बनाया गया, ताकि ये भी ना पता चले कि वो प्रोटोन ईमेल यूजर कहाँ से बनाया गया। अच्छा, फिर अगर ये बताइए कि प्रोटोन ईमेल का से इस्तेमाल किया तो पता नहीं कि किसने बनाया, जा करके आप पता नहीं चलता, प्रोटोन वीपीएन के जरिए लोकेशन पता नहीं चलती पुलिस को, तो फिर पुलिस ने पकड़ा कैसे इसको? ये बहुत सारी मिस्टेक देखो, जब आप पूरा इस तरह का क्राइम कर रहे हो तो एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको आपका आईपी एड्रेस डिस्क्लोज कर देता है। हो सकता है कि उन्होंने ट्विटर पे जो ये पोस्ट बना रहे थे, ट्विटर पे जो ये लॉगिन कर कर अलग अलग अकाउंट बना रहे थे। इसने एक हैंडल बनाया, बुली बाई अंडरस्कोर करके। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल जरिए पता चला। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको ट्रैक किया गया कि वो यूजर कहाँ से आ रहा है, और कभी भी किसी भी एक लेवल से कहीं से भी एक छोटी सी चूक जो उनसे हुई, उनका आईपी एड्रेस डिस्क्लोज हो गया। डिस्क्लोज हो गया। सरकार ने गिटहब को भी लिखा था कि आप बताएं कि ये किसने बनाया है, उसकी डिटेल्स, तो गिटहब ने भी शायद रिप्लाई किया उस पर। बिल्कुल, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर कोड कोई भी लिख सकता है, और जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की, तो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म के पास जाती है सरकार, और वहाँ से वो डिटेल लेती है, और पूरी डिटेल उसको वहाँ देनी पड़ती है, जिसमें कि आपका आईपी एड्रेस कहाँ से बनाया, वो यूज़र है, वो फोटोग्राफ्स कहाँ से अपलोड हो रही है, वो सारा डिटेल गिटहब ने हमारी दिल्ली पुलिस को दे दिया। सारा डिटेल्स दे दिया, और उसके बाद फिर ट्विटर हैंडल से, तो ये इसने बड़ा रिसर्च किया, इसने खुद ट्विटर पे जो है फेक हैंडल्स बना करके लिखा कि आप गलत लोगों को पकड़ रहे हैं, और जो उसकी प्रोफाइल भी बताई जा रही है कि घर पे अकेला रहता था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सिर्फ उम्र 21 साल है। आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये लोग कैसे एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देते हैं लोग? देखिए, छोटा सा कोड है, वो कोड, उस कोड को आप अच्छे एक राइट मोटिव के साथ भी लिख सकते हो, और उसी कोड को अगर कोई गलत मानसिकता वाला यूज करता है तो वो एक गलत सिस्टम भी बना सकता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, पीछे कोई बैकग्राउंड, कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा रहा होगा जिसके चून की ऐसी मानसिकता बनी, और ये हुआ। 30 सेकंड में समझाइए दर्शकों को एक बार, जो अभी हम लोगों ने बात की है कि कैसे बनाया, कहाँ बनाया, और बचने के लिए क्या किया उसने। गिटहब प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अकाउंट बनाया, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मांगता है, तो उन्होंने सबसे पहले, उनको लगा कि ईमेल कौन सा वो डाले, अपना नहीं डाला उन्होंने क्या किया, पहले वो गए प्रोटोन पे, उन्होंने अपना ईमेल प्रोटोन पे बनाया, और ईमेल बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया वीपीएन का, कि सिक्योर भी रहना है, ईमेल भी सिक्योर रहेगा, आपका आईपी एड्रेस भी सिक्योर रहेगा। फिर उन्होंने गिटहब पे अपना अकाउंट बनाया प्रोटोन ईमेल को डाल के, ताकि प्रोटोन ईमेल से डिटेल ना मिले और वीपीएन के जरिए लोकेशन ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आईपी एड्रेस ना पुलिस ने पकड़ा कैसे, गिटहब ने डिटेल्स दिए और जो ट्विटर पे ये हैंडल बना रहा। बिल्कुल, वो सारी चीजें कनेक्ट हो गई। ठीक है, सारी चीजें कनेक्ट हो गई। तो इस वीडियो में हमने समझाया कि कैसे इसने गिटहब प्रोफाइल पर प्रोटोन ईमेल के जरिए अपना ईमेल अकाउंट बनाया, उसके बाद वीपीएन प्रोटोन वीपीएन का इस्तेमाल किया, लोकेशन के सामने ना आए, पुलिस को अमेरिका जापान का दिखाई दे रहा है यूजर, और उसके बाद में इसने ये ऐप बनाई और फेक हैंडल से ट्विटर पर बनाकर इसको ये इंडोर्स कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस को गिटहब से डिटेल मिली और ट्विटर के जरिए पता चला कि ये लड़का जोरहाट आसाम में बैठ करके इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा था। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।